दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके बीच केसों की बातें लेकर हाजिर हुई। एक नई खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोदी की लहर पर सवार होकर मध्य प्रदेश के सतना के सांसद गणेश सिंह लगातार जीत के अकाउंट में वृद्धि कर रहे हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन इस जीत का मतलब यह तो नहीं होता कि वे अपनी ही पार्टी के एक महिला पार्षद से जनता की हक की लड़ाई लड़ने के कारण उसे जलील करे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सतना शहर की वार्ड क्रमांक 1 की महिला पार्षद मीना माधव की। महिला पार्षद मीना माधव सांसद गणेश सिंह के द्वारा तब अपमानित होना पड़ा जब वह एक महिला के लिए केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में बंटने वाली ट्राइसिकल की मांग कर रही थी। आपको बता दें, 7 मार्च को कलेक्ट्रेट परिसर में सामाजिक अधिकारिता का शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ वहां पर जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। जैसे ही मीना माधव ने सुनीता बागरी नामक विकलांग महिला के लिए ट्राइसिकल की मांग की तो मीना माधव को नियम कानून कायदों की घुट्टी पिलाकर पर्दा डालने की कोशिश की गई। उनसे कहा गया कि ट्राइसिकल उनको मिलेगी जिनका पंजीयन 3 महीने पहले हो चुका है। यदि आपको ट्राइसिकल चाहिए तो पंजीयन करा लीजिए, 3 महीने बाद आपको भी मिल जाएगी। चलिए अब हम आपको सतना के वार्ड नंबर 1 की महिला पार्षद मीना माधव का बयान सुनाते हैं, जो कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मीडिया से कहा। सांसद जी बोले चालू है, कुछ नहीं है, बंद है। ये मैडम बैठी रजिस्ट्रेशन करने वाली, इनकी भी फोटो खींचिए, इनकी भी खींचिए, इनकी भी निकालिए, इनके भी निकालिए। 100% नहीं है, बोनी है, लड़की छोटी सी है, वो भी बोनी। आपने बोला ना सांसद जी से, क्या बोले सांसद जी मुझसे कहे चलो 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 चलो, बाद में मिलेगी, चलो चलो चलो। मैं बोली कि जो है ये कमर से है, बच्चा है, चलते इनसे नहीं बन रहा है, इनको आप अर्जेंट दिलवाइए ना। आप इतना लंबा लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं और फिर कहते हैं चलो चलो भगो भगो। आप तो गए थे ना मंच पे। मैं गई थी ना, तो मेरे से बोले कि चलो चलो, गए थे, भगा दिए, चलो चलो भगो भगो, आगे बढ़ो। ये क्या तो सुना आपने, कार्यक्रम के दौरान मीना माधव जब मंच पर सतना सांसद गणेश सिंह के पास गईं तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हुआ था मेरा यही था कि जो है मेरी वार्ड क्रमांक 1 की महिला थी सुनीता बागरी, और इनकी बहन थी, इनके पति थे। ये सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी रजिस्ट्रेशन के लिए कि भाई हमको भी साइकिल मिल जाए। तो मैं वहाँ कार्यक्रम में 3 बजे तक बैठी थी, तो ये मेरे पास में आई और फिर उन्होंने मुझसे बोला कि मैडम जी हमको भी साइकिल दिलवा दो। तो कार्यक्रम का वो साइकिल बंटने का टाइम चालू हो गया था, मंत्री लोग उठ के खड़े होके साइकिल बंटने लगे। तो मैंने कहा चलो, मैं चलती हूँ, आपको भी दिलवाती हूँ। वहाँ पर मैं गई हूँ, वो महिला भी गई सुनीता बागरी, मैं भी गई, और मैंने सांसद जी से बोला, मैंने कहा सांसद जी, मैंने कहा भाई साहब, मैंने कहा ये महिला को दे दीजिए साइकिल, ये देखिए छोटा सा बच्चा है और ये ज़मीन से घसीट रही हैं, इनको साइकिल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि भाई हम साइकिल उनको दे रहे हैं जिन्हें 3 महीने से पहले रजिस्ट्रेशन कराया था। तो मैंने कहा ऐसा, तो मैंने कहा, उन्होंने बोला कि आपको जानकारी थी क्या? तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। बोले जानकारी नहीं थी, तो बोले फिर आप कैसे आ गई? तो मैंने कहा किसी ने मेरे को व्हाट्सएप में भेजा हो कि यहाँ विकलांग शिविर है। तो मैंने कहा मैं तो सभा में आई हूँ, और मैंने कहा ये जो महिला विकलांग है ये मेरी वार्ड की है। मैंने कहा, तो फिर मंत्री जी से बोला, केंद्रीय मंत्री जी से बोला मैंने कहा भाई साहब इनको आप साइकिल आप ही दे दो। बोले नहीं, बोले हम जो जिसने 3 महीने से रजिस्टर किया था हम उनको दे रहे हैं, नए लोगों को नहीं दे रहे हैं। फिर हो गया, हम कुछ नहीं बोले, चुपचाप हम किनारे हो गए। फिर उसके बाद में हम मंच में ही वहीं पर सब लोग चले गए थे, तो वहीं पर हम रजिस्ट्रेशन वगैरह सब जगह गए, ढूंढे वगैरह, वहाँ पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह सब बंद था, कोई नहीं कर रहा था। गरीब आदमी बहुत परेशान हो रही थी, जिनको नए लोगों को बुलाया था वे भी परेशान हो रहे थे। कुछ ऐसी महिला आ गई थी जो 2-2 फीट की महिलाएं थी, वो परेशान हो रही थी। उनके पास में पुराना वो उन्हें 3 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराया था, उनको भी नहीं दे रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे बहुत दूर दूर से आए थे, जिनने 300-300 रुपये किराया लगा के बरखेड़ी से आए थे। अब ये तो अपन को नहीं मालूम बरखेड़ी कहाँ है। उनने बोला कि मैडम हम 300 रुपये लगा कर आए,
एक साइड का 300 रुपये किराया और दूसरे साइड का 300, 600 रुपये हमारा खर्चा है और बाकी रहने करने का कोई साधन नहीं है। कई लोग ऐसे थे बेचारे जो बिल्कुल नेत्रहीन थे, विकलांग थे, वो मंच से भी गिर गए थे, उनके बेचारों को चोट भी आ गई थी, पर वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं था। जो महिला बाल विकास के जो अधिकारी थे, योजना अधिकारी, वो भी आराम से बैठ के नारियल पानी पी रहे थे, पब्लिक जनता गिड़गिड़ा रही थी, वो भी नहीं सुन रहे थे। सांसद जी से आपकी कुछ बहस हुई क्या? हाँ, सांसद जी से मेरी फिर वो डबल से 4 बजे आए, तो मैंने बोला भाई साहब, मैंने कहा, बोले मीना जी आप खड़ी? मैंने कहा हाँ जो है। तो मैंने कहा आप, उनने अधिकारी को डांटा जो है, बोले भाई तुमने रजिस्ट्रेशन क्यों चालू नहीं कर? तो मैंने ये बोला सांसद जी यही चीज़ तो मैं आपसे बोल रही थी कि आप रजिस्ट्रेशन चालू करवा दीजिए तो इनको साइकिल मिल जाएगी। तो ये सांसद जी ने छुट्टा सीधा मेरे से बोला कि ये कार्यक्रम मेरा है, बोले तुम्हारा नहीं है। समझ गई? बहुत ज़्यादा बोले दादागिरी मत दिखाओ, बोले ये मेरा कार्यक्रम है। इतना बोलते हुए ये निकल गए पंडाल में, और ये वहाँ पर जाके सांसद जी खुद अकेले अधिकारी के साथ में इनने साइकिल बांटी। मैं 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक ये नज़ारा देखती रही। फिर मेरे को किसी ने, पुलिस वाले ने आके बताया, बोले मैडम वहाँ पर बिगर रजिस्ट्रेशन वालों को भी साइकिल मिल रही है, बोले जाइए ये बहन को दिलवाइए, बोले आप साइकिल जाके। तो ये इनको मैं लेकर गई। तो फिर उसके बाद में अधिकारी थे, सांसद जी थे, अधिकारी से मैंने बोला बल्कि इनको साइकिल दीजिए। तो सांसद जी वहाँ भी नाराज़ हो गए, बोले तुम ऑर्डर दे रही हो, दादागिरी दिखा रही हो। तो मैंने कहा ना मैं दादागिरी दिखा रही हूँ ना ऑर्डर दे रही हूँ, आप इस गरीब बहन को आप साइकिल दीजिए चाहे कैसे भी करके। सांसद जी बिल्कुल नहीं सुने। फिर वहाँ पर अधिकारी थे, उनने बोला कि आप ऐसा करिए रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, हम जो है आपको 3 महीने बाद बोले हम दे देंगे। तो मैंने बोला कि ये बताइए भूख आज हमें लगी, आज रोटी खाना पेट भरना है, हम 3 महीने बाद क्यों लेंगे? आप भी अपने रास्ते चले जाएंगे, हम भी भूल जाएंगे, हमारे पास में क्या इतना ही टाइम है क्या कि हम 3 महीने बाद फिर आएंगे? मैंने कहा नहीं, मुझे अभी तत्काल और तुरंत चाहिए। फिर बहुत ज़्यादा बहस होने लगी, बिगड़ने लगी। वहाँ कुछ महिला नेता भी थी, तो कौन कौन सी महिला नेता वहाँ थी? मंच में आपकी सुधा सिंह थी, ममता पांडे थी। इन लोगों ने कोई समर्थन नहीं किया और आपका? बिमला पांडे थी। इन लोगों ने किसी ने समर्थन नहीं किया। क्या बोली? सुधा सिंह कहने लगी कि आप मेरा कार्यक्रम बिगाड़ रही हैं क्या? कार्यक्रम बिगाड़ने आई हूँ। तो मैंने उनको बोला कि मैं कार्यक्रम बिगाड़ने नहीं आई हूँ, आप देख नहीं रही कि ये महिला विकलांग है, इसको साइकिल की अति आवश्यकता है। वहाँ पर कलेक्टर साहब भी थे, केंद्रीय मंत्री जी भी थे, पूरे प्रिज्म सीमेंट के पूरे आपके जेपी बिरला, आपके अल्ट्राटेक वाले, ये पूरी कंपनी के अधिकारी थे। और वहाँ पर अनिल जसवाल जी भी थे, रामदास मिश्रा जी भी थे, सुधा सिंह थी, ममता पांडे थी, बिमला पांडे थी। इन 3-4 महिलाओं ने बिल्कुल भी मेरा समर्थन नहीं किया। इन तीनों महिलाओं का दिल उस महिला के लिए नहीं पसीजा? बिल्कुल नहीं पसीजा। इन लोगों ने ये भी नहीं बोला कि यार कल महिला दिवस है, कल हम महिला दिवस मनाए जा रहे हैं, चलो उसी के सम्मान में हम एक विकलांग महिला को हम साइकिल दे दें। नहीं, इनमें मतलब इतनी छोटी मानसिकता है कि हम नेतागिरी तो कर रहे हैं पर हम गरीबों के लिए काम नहीं करेंगे। ये सारे नेता दिखावटी के लिए काम करते हैं। मैंने केंद्र मंत्री जी से भी बोला, उनने भी सांसद जी वाला जवाब दिया। उनने बोला कि पार्षद जी बोले हम उनको साइकिल दे रहे हैं जो 3 महीने का रजिस्ट्रेशन हुआ पहले। उनने भी वही भाषा बोली। ये अपने आप को बताइए, कह रहे हैं कि हम भारत सरकार के केंद्र के मंत्री हैं और आप एक महिला को साइकिल नहीं दिला पा रहे। आपकी भाजपा की पार्षद होकर भाजपा के नेताओं से लड़ रही है। इनका दिल बिल्कुल नहीं पसीजा, ना सांसद का पसीजा, ना केंद्र मंत्री जी का पसीजा। और तीनों महिला, दोनों पूर्व महापौर और जिला पंचायत सदस्य सुधा सिंह, इनका भी नहीं पसीजा। उसके पीछे अनिल जसवाल जी भी बैठे थे और भाजपा के संगठन के नेता भी बैठे थे, रामदास मिश्रा जी भी बैठे थे, पर जिला अध्यक्ष भी बैठे थे, नरेंद्र पाटिल जी भी। इनने भी नहीं बोला। ये किसी भी पार्टी वालों ने हमारा सपोर्ट नहीं किया, ना एक महिला की मदद करी और ना इनके मन में दया आई कि हमारी भाजपा की पार्षद अगर एक महिला आई है कि चलो हम आई है तो हम दे दें। ऊपर से सांसद जी ने कहा, बोले चलो चलो आगे बढ़ो बढ़ो, चलो 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 आगे बढ़। तो वही मैं पूछना चाहती कि हम लोग तो कार्यकर्ता है, पार्षद हैं, और अभी कल भी आप चुनाव लड़ेंगे तो आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। सत्ता में रह के इतना घमंड मत करो, इतना चोर मत करो। बड़े बड़े रावणों की सोने की लंका जल गई है, भाई तुम तो सांसद हो। सब दिन एक से नहीं होते हैं, कब कौन उस सीट पर बैठ जाए कोई भरोसा नहीं है।
फिर सांसद जी ने नहीं दी साइकिल, अधिकारियों से लेके फिर वो महिलाओं को मैंने साइकिल में बिठा के मिल गई और वो खुशी के मारे चली गई। तो ये हमारी भाजपा सरकार है जो है कि आप काम तो कर रहे हो पर जो है गरीबों के प्रति आपके दया नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई दया नाम की चीज़ नहीं है। आप शिविर तो लगवा रहे हो, बड़े बड़े शिविर लगवा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर अगर आपके मंच में हम लोग कोई रोज रोज तो जाते नहीं तुम्हारे दरवाजे में, अगर मंच पहुंच गई और अगर वो मेरी वार्ड की महिला है, मैं नहीं दिलवाती तो मेरे प्रति वो क्या इज्जत करती। मेरी वार्ड की जनता थी, मेरा अधिकार था, तुम नहीं दोगे मैं दूसरे से लेती, अगर वो भी नहीं देते तो फिर मैं कलेक्टर से लेती, कलेक्टर से लड़ती, कलेक्टर से नहीं लड़ती तो फिर मैं मुख्यमंत्री से लड़ती, फेसबुक में डालती मैं, पर मैं छोड़ती नहीं किसी को, मैं नहीं छोड़ती किसी को, भले चाहे सांसद हो चाहे कोई मैं भी कोई दूसरी पार्टी की नहीं, तुम्हारी पार्टी को अपनी वार्ड की जनता के लिए काम कर रही, ईमानदारी से कर रही हूँ। मेरी 8 साल की पार्षदी में कोई भी व्यक्ति बता दे कि मैंने किसी जनता से कभी 1 रुपये लिया हो, पर मुझे बड़ा दुख लगता है। सांसद जी को अपनी सोच बदलना चाहिए, सांसद जी को बिल्कुल अपनी सोच बदलना चाहिए कि आप इतने बड़े सांसद हैं और मंच में महिला दिवस के दिन एक महिला विकलांग को आप साइकिल नहीं दे पाए, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी शर्म की बात है। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि यदि नेता के अंदर अपने क्षेत्र की जनता के लिए इस तरीके का समर्पण हो तो वह नेता अपने क्षेत्र से जनता की सर आंखों पर बना रहता है, लेकिन क्षेत्र की जनता उस व्यक्ति को तभी स्वीकार करती है कि जब उनके वार्ड का पार्षद उनकी समस्याओं के लिए 24 घंटे संघर्ष करता रहे। यहाँ पर मीना माधव के बारे में यह बताना उचित होगा कि ये जनता की भलाई के लिए किसी से भी लड़ जाती हैं। इन्होंने MIC से इस्तीफा भी इसलिए दिया था कि नियम विरुद्ध तरीके से महापौर ममता पांडे एक ठेकेदार को उपकृत करना चाहती थी और मीना माधव इस बात पर अड़ गई कि यह नियम विरुद्ध भुगतान मत करिए। ऐसे में जब महापौर चच्चू बिल्डर्स नामक ठेकेदार के पक्ष में दिखी तो उन्होंने MIC से इस्तीफा दे दिया था। आज भी मीना माधव के अंदर क्षेत्र की जनता के लिए संघर्ष का जो जुनून है वह अपने आप में काबिल तारीफ है। यदि इसी तरीके से मीना माधव जनता के हित में आवाज़ उठाती रहीं तो वह दिन दूर नहीं जब वह किसी बड़े पद पर सुशोभित होंगी। दर्शकों, हम फिर ऐसी तमाम खबरें लेकर आपके बीच में जल्द उपस्थित होंगे। देखते रहिए केसों की बातें।